हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं द आइज हैबिट। यह पाठ है कक्षा 9वीं का। आइए पढ़ते हैं यह पाठ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आइए समझते हैं इस स्टोरी को। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन अ गर्ल गॉट इट। मैं स्वयं रेल के डिब्बे में रोहाना तक जाने के लिए बैठा हुआ था। देन अ गर्ल गॉट इट। गॉट इन, तभी जो है एक लड़की अंदर आई। द कपल हु सा हर ऑफ वेर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। और जो कपल आए हुए थे, कपल यानी जोड़ा, माता पिता यहाँ पर हो सकता है, वो सा हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो आए थे, जोड़े जो आए थे, दंपत्ति जो आई थी, वो शायद, प्रोबेबली यानी शायद जो है उनके माता पिता थे। दे सीम्ड वेरी एंग्जियस अबाउट हर कंफर्ट एंड द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस as to where to keep her things, when not to lean out of window, and how to avoid speaking to strangers. They seemed very anxious, और वे बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे थे अबाउट हर कंफर्ट, उसके आराम को लेकर। द वुमन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, और जो औरत साथ में आई थी वह जो है उसको विस्तृत रूप से दिशा निर्देश देती है एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, कहाँ जो है अपने सामानों को रखे। व्हेन नॉट टू लीन आउट द विंडो, खिड़की के बाहर नहीं झांकना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों से बातचीत करने से कैसे दूर रहना। यह सब जो है वो दंपत्ति आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने जो है ने इनको बताया। दे कॉल्ड देयर गुड बायज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और उन्होंने उनको अलविदा कहा और रेल ने स्टेशन छोड़ दिया। इज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड अलाइक। अब जो नरेटर है, जो बता रहे हमको, वो कहता है कि आई वॉज टोटली ब्लाइंड। उस समय मैं कैसा था? ब्लाइंड था, क्योंकि मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था। मेरी आंखें, माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, सिर्फ प्रकाश और अंधेरे में थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, मैं यह नहीं बता सकता कि वह लड़की दिखती कैसे थी। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स, क्योंकि मुझे मालूम था कि वह अपने पैरों पर चप्पल पहनी हुई थी। चप्पल की आवाज़ जो है आ रही थी, इससे मैं समझ गया कि वो चप्पल पहनी हुई है। आई वुड टेक मी इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड। आई वुड टेक सम टाइम, मुझको जो है कुछ समय लगा कि वह कैसे दिखती होगी यह खोजने में। परहैप्स आई नेवर कुड, लेकिन मैं जो है उसको ना समझ सका, मैं उसको ना खोज सका, मैं उसको ना देख सका। बट आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, लेकिन हाँ, मुझको जो है उसकी आवाज़ पसंद थी, यहाँ तक कि उसकी चप्पलों की आवाज़ भी जो मुझको पसंद थी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि आप क्या देहरा तक जा रही हैं। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क, क्योंकि मैं जो है अंधेरे में बैठा हुआ था। कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, जैसे मैंने पूछा कि क्या आप देहरा तक जा रही हैं, उसने स्टार्टल्ड किया, यानी कि वो चौंक गई मेरी आवाज़ को सुनकर। She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there. वो थोड़ा सा exclamation
विस्मय से वह पूछती है कि आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है। आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज वेयर हियर, यहाँ पे और कोई बैठा हुआ था, मैं यह नहीं जानती। वेल इट गॉन इट इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वो कहते हैं कि ठीक है, लोग अक्सर अपनी आंखों की रोशनी के बाद भी यह देखने में भूल जाते हैं कि उसके सामने क्या सही है। थोड़ा सा ताना देते हुए, है ना, आंखें होते हुए भी जो है नहीं देख पा रहे हो, इस प्रकार जो है वह नरेटर कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी आप लोग सुनिए, है ना, फिर जो है आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, उनको जो है बहुत ज्यादा समय लग जाता है लोगों को जानने के लिए। वेयर इज पीपल हु कांट सी have to take in only the essential whatever registers tellingly on their remaining senses। दूसरी तरफ वहीं जो लोग नहीं देख सकते हैं, where people who cannot see have to take in only the essential, वो क्या करते हैं, केवल आवश्यकता की चीजों को ग्रहण करते हैं। जिनकी आंखें होती है उनके लिए क्या है कि टू मच टू टेक इन, यानी उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो वो कई बार जो है सामने बैठे लोगों को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो देख नहीं पाते हैं, जो अंधे होते हैं, वो किसको ग्रहण करते हैं, आवश्यक चीज़ों को ही ग्रहण करते हैं। वेयर यूर रजिस्टर टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, जो उनके आंतरिक इंद्रियां समझकर कहती हैं, उन्हीं चीजों को वो समझते हैं। आई डिडंट सी यू इधर, आई सेड बट आई हर्ड यू कम इन, मैंने कहा कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, लेकिन मैंने तुमको अंदर आते हुए सुना। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, प्रोवाइडेड आई कीप to my seat. I thought it shouldn't be too difficult, the girl said. I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. वो कहता है कि I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. मैं आश्चर्यचकित था, आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट, कि मैं जो है अपने आप को प्रिवेंट कर पा रहा था, रोक पा रहा था कि मेरे अंधत्व को वह ना जान पाए। इसमें मैं कुछ हद तक सफल रहा। इसके लिए मैं आश्चर्यचकित भी था, खुश भी था। और आई कीप टू माई सीट, मैं अपने स्थान पर बैठे हुए, आई थॉट, मैं सोचा, इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, यह उतना कठिन नहीं होना चाहिए। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ सहारनपुर, लड़की कहती है कि मैं सहारनपुर में उतर जाऊंगी। माई आंट इज मीटिंग देयर, मेरी चाची वहां पर आ रही है। देन आई हैड बेटर गॉट गेट टू फैमिलियर, आई थॉट आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर। वो कहता है कि देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फैमिलियर, अरे रे, तब तो यही ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं टू फैमिलियर, ज़्यादा परिचय ना बढ़ाऊं। आई थॉट, मेरे विचार से, आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर। वो क्या बोलता है कि जो आंट होते हैं, चाची जो होती हैं, वो भयानक प्राणी, फॉर्मिडेबल, भयानक, डरावने होते हैं, इसलिए ज़्यादा बढ़ाना, परिचय को बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, उसने पूछा, लड़की ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड टू मसूरी, देहरा तक, फिर मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। ओह
हाउ लकी यू आर, आप कितने भाग्यशाली हैं, काश मैं भी मसूरी जाती, मुझे पहाड़ पसंद है, विशेष तौर पर अक्टूबर के माह में, उस लड़की ने जवाब दिया। यस, दिस इज द बेस्ट टाइम, आई सेड, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। यह सबसे अच्छा समय है, मैंने कहा, मैं अपनी यादों को ताजा करते हुए। The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of a lodge fire and drink a little brandy. वो कहता है कि पूरी पहाड़ियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? कवर्ड विथ वाइल्ड डहलियाज, जंगली डहलिया से आच्छादित, भरे पड़े होते हैं। एंड नाइट कैन बी सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉज फायर, और जो रात्रि होती है उसमें आग के समक्ष बैठकर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, आप जो है ब्रांडी का आनंद ले सकती हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। जो अधिकतर लोग होते हैं, बहुत से पर्यटक जो है वहाँ पर चले गए हैं और सड़कें शांत और ज़्यादातर वीरान हैं। डिजर्टेड है, डिजर्ट है ना मरुस्थल होता है, लेकिन यहाँ पर वीरान से है। यस, अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर जो है बहुत सही समय है। शी वॉज साइलेंट, आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी टॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। शी वॉज साइलेंट, वह चुप थी। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था कि माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी टॉट मी अ रोमांटिक फूल, क्या मेरे शब्दों ने उसे स्पर्श किया होगा या फिर मुझे वह रोमांटिक फूल यानी कल्पना में जीने वाला, ख्याली पुलाव बनाने वाला समझ रही होगी। क्या मैंने गलत कर दिया? देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने गलती कर दी। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि बाहर में क्या हो रहा है, क्या है? शी seemed to find nothing strange in this question. उसे मेरे प्रश्न में कोई स्ट्रेंज, विचित्रता नजर नहीं आई। Had he noticed already that I could not see? यदि वह पहले से ध्यान दी होती कि मैं नहीं देख सकता था। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट, लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरी शंका को दूर कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर जो नरेटर है वह स्वयं भी क्या है? अंधा है, लेकिन वह प्रयास कर रहा है कि उसके अंधेपन को दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो जान ना पाए। और मजेदार बात यह है जो हम अंत में जानेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। Why don't you look out of the window? she asked. जब उसने पूछा कि बाहर में क्या क्या चीजें हैं, तो लड़की ने कहा, बिना यह देखते हुए कि वह अंधा व्यक्ति है, उसने क्या कह दिया कि why you don't look out of the window? क्यों आप जो है बाहर नहीं देख लेते? जो आप मुझको पूछ रहे हैं, तुम ही जो है बाहर की ओर देख लो। इस प्रकार जो उसने कहा। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैं जो है थोड़ा सा खिड़की के बाहर देखा और वापस जो है अपनी जगह पर आ गया। I heard the painting, the window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. मैंने जो है खिड़की की ओर चेहरा किया और जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है, भूदृश्य है, उसको पढ़ने का बहाना किया, देखने का बहाना जो है मैंने किया। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आई कुड सी टेलीग्राफ्स पोस्ट्स फ्लैशिंग बाई। और मैंने सुना, आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन की आवाज को मैंने सुना और
रंबल ऑफ द व्हील्स, पहियों की गड़गड़ाने की आवाज को मैंने सुना। माई माइंड यानी मैंने अपने आंखों से, अपने सेंस के माध्यम से, आइज कुड सी टेलीग्राफ्स पोल फ्लैशिंग बाय, और अपनी आंखों में टेलीफोन के खंभों को गुजरते हुए मैंने देखा, यानी उसने अनुभव किया। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टील। और उसने क्या कहा कि क्या तुमने ध्यान दिया, मैंने साहस से कहा, ऐसा लगता है जैसे पेड़ घूमते नजर आ रहे हैं और हम स्थिर हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सामान्य बात है, जब हम ट्रेवल करते हैं तो जो सामने चीजें होती हैं वो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और हम क्या है, स्थिर हैं। तो उसने जो है ऐसा कह दिया ताकि उसको पता ना चले कि वो व्यक्ति अंधा है। That always happens, he asked. She said, do you see any animals? लड़की ने भी क्या कह दिया, That always happen, यार ये तो हमेशा होता है, अक्सर ऐसा होता है, उसने कहा। और उसने पूछा, do you see any animals? क्या तुमको कोई जानवर दिखाई दे रहा है, क्या आपने देखा है? No, I answered quite confidently. मैंने जो है आत्मविश्वास से उत्तर दिया, नहीं नहीं कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? I knew that there were hardly any animals left in forest near देहरा। वह जानता था कि देहरा के आसपास कोई जानवर नहीं बचे हैं, बहुत ही कम जानवर हैं, इसलिए उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दे दिया कि नहीं नहीं यहाँ पर कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैंने जो है वहाँ से वापस खिड़की से वापस जो है अपने बर्थ पर सीधे बैठ गए और लड़की की तरफ चेहरा किया और कुछ देर के लिए शांत जो है हम बैठ गए। You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. वह कहता है कि तुम्हारा जो चेहरा है, योर फेस कैसा है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है, दिलचस्प है। आई रिमार्क्ड, मैंने कहा। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। मैं हिम्मत रखते हुए इसको कहा, यानी हिम्मत करके उसकी प्रशंसा, जबरदस्ती उसने प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि किसी की सुंदरता का प्रशंसा करना जो है अच्छी बात है, और उसमें कोई आदमी एकाएक जो है उसको गलत समझे, यह जो है संभव नहीं होता है। तो उसने जो है हिम्मत रखते हुए कहा कि आपका चेहरा जो है दिलचस्प है, सुंदर है, लेकिन यह सुरक्षित वक्तव्य था, है ना, सुरक्षित था क्योंकि इस पर कोई प्रतिक्रिया ज़्यादा व्यक्त नहीं करते हैं। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, शी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ। जो कुछ लड़कियां ही चापलूसी का प्रतिरोध करती हैं, कुछ जो है विरोध कर देती हैं, लेकिन उसकी प्रसन्नता हंसने वाली एक स्पष्ट घंटी की आवाज जैसी थी। और रिंगिंग लॉफ यानी आवाज के जैसे, यानी वह जो है खुश हुई, प्रसन्न हुई। इट्स नाइस टू बी टोल्ड I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. वह कहती है कि यह आपने अच्छा कहा। It's nice to be told I have an interesting face, कि मेरा चेहरा दिलचस्प है कहा, जबकि मैं क्या हो गई हूँ, I am tired of, मैं थक चुकी हूँ। क्या सुनकर? People telling me I have a pretty face, सुंदर चेहरा है, यह सुन सुनकर मैं थक गई हूं। आपने एक नया शब्द कहा, क्या कहा? इंटरेस्टिंग फेस, दिलचस्प चेहरा है, मुझे अच्छा लगा। ओह, सो डू यू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई, एंड अलाउड आई सेड, वेल, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रिटी। ओह, तो आपका भी सुंदर चेहरा है। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट, मैंने सोचा, और
अलाउड आई सेड, मैंने जोर से कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रीटी, जो दिलचस्प चेहरा है, मजेदार रोचक जो चेहरा है वह सुंदर भी हो सकता था। देखिए यहाँ पर उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसको मालूम नहीं था, वह देख नहीं सकता था कि जो लड़की बैठी है वो कैसी है, इसलिए वो सुंदर ना कह के क्या बोल दिया, इंटरेस्टिंग कह दिया, रोचक है कह दिया, है ना। अब जब उसको लड़की ने बताया कि कई लोग जो है मुझको सुंदर है कहते हैं, तो मुझको अच्छा ही लगता है, मैं बोर हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, तब उसने बात को पलट कर क्या कह दिया कि एन इंटरेस्टिंग फेस, हाँ, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रीटी, जो रोचक चेहरा है, दिलचस्प चेहरा है, वह भी सुंदर हो सकता है। यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट व्हाई आर यू सो सीरियस। वह लड़की कहती है तुम गैलेंट हो, वीर हो, बट क्यों आप इतने गंभीर हो। आई थॉट then that I would try to laugh for her, but her thought of laughter only made me feel troubled and lonely. उसने सोचा, मैंने सोचा ना, आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि मैं जो है उसकी बातों पर हंसने की कोशिश करूं, लेकिन हंसने के बारे में सोचना मुझे परेशानी में डाल सकता था। लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, और यदि मैं हंस देता तो हो सकता है वो मुझको छोड़ के चली जाए, मेरे से दूर हो जाए, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं हंसा। वेल वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि जल्द ही हम जो है आपके स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। थैंक गुडनेस it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. धन्यवाद, यह एक छोटी यात्रा है, मैं रेलगाड़ी में 2 या 3 घंटों से ज़्यादा बैठना सहन नहीं कर सकती, वह जो है लड़की कहती है। Yet I was prepared to sit there for most any length of time just to listen to her talking. Yet फिर भी I was prepared, मैं तो तैयार था, टू सिट बैठने के लिए, देयर वहाँ, ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम कितना भी समय तक मैं बैठने के लिए तैयार था, जस्ट टू लिसन हर टॉकिंग उसकी बातों को सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी जो आवाज़ थी वह जो है चमकदार झरने के समान थी। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, जैसे ही वह रेलगाड़ी से उतरेगी, रेलगाड़ी को छोड़ेगी, इस मुलाकात को क्या कर देगी, सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट, भूल जाएगी, ब्रीफ एनकाउंटर, आवर ब्रीफ एनकाउंटर, जो हमारी मुलाकात हुई है उसको भूल जाएगी। बट इट वुड बी स्टे विथ मी, लेकिन यह जो है मेरे साथ रहेगा, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, पूरी यात्रा तक, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और कुछ दिन बाद तक भी जो है मुझको यह सब चीज़ें याद रहेंगी। द इंजन विसल श्रिक्ड, द कैरिएज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड रिदम, द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। इंजन की सीटी जो है बजी, गाड़ी की चक्कों की आवाज़ और लय जो है बदल गई, यानी गाड़ी रुकने वाली थी। लड़की क्या करती है, गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, वह उठी और अपने सामानों को जोड़ना, इकट्ठा करना शुरू कर दी। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट वॉज प्लेटेड। मैं आश्चर्यचकित था कि उसने अपने बाल में बन पहन रखा है या उसे गूंथ लिया है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज, शायद जो उसकी बाल जो है खुले हुए हैं। ओवर हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर। आर वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या
उसने छोटे छोटे बाल कटा लिए हैं। इस प्रकार जो है वह व्यक्ति सोचने लगता है। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, और रेलगाड़ी धीमी गति से स्टेशन पर जो है गई। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरियज डोर, और वहाँ पर जो है पुलियों के और सामान बेचने वालों की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी, और एक महिला की तेज आवाज़ दरवाजे से सुनाई पड़ी। वह किसकी आवाज़ थी? द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड टू हर टू द गर्ल्स आंट, शायद जो है वह उस लड़की के चाची की आवाज़ होगी। गुड बाय द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा, उसको अलविदा कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वह जो है मेरे से बहुत नज़दीक खड़ी थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, इतनी करीब खड़ी थी कि उसके बालों की खुशबू मुझे उत्तेजित कर रही थी, टेंटलाइज कर रही थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, मैं चाहता था कि मैं अपने हाथों को उठाऊं, उसके बालों को टच करूं, बट शी मूव्ड अवे, लेकिन वह जो है आगे बढ़ गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, सिर्फ उसके इत्र की खुशबू उस स्थान पर थी जहां वह खड़ी रही थी। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, दरवाजे पर कुछ कंफ्यूजन, गड़बड़ी हुई। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, और एक व्यक्ति जो है कंपार्टमेंट पर आता है। स्टेमर्ड एंड एप्लाइजिंग, स्टेमर्ड यानी हकलाते हुए और क्षमा मांगते हुए अंदर जो है डिब्बे पे घुसता है। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ड वॉज शट आउट अगेन, तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ और ऐसा लगा कि पूरा विश्व जो है वर्ड वॉज शट एंड अगेन, बंद हो गया है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं भी जो है अपने बर्थ पर वापस आ गया। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड मूव्ड ऑफ, गार्ड ने जो है अपनी सीटी बजाई और हम चल पड़े। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर, और वंस अगेन एक बार फिर से जो है आई हैड अ गेम, मुझे एक गेम खेलना था। क्या गेम? कि वह अंधा है, उसको कोई जान ना पाए। टू प्ले एंड न्यू फेलो ट्रेवलर, अपने सह यात्री के साथ, जो उसके साथ जो है बैठा हुआ था कंपार्टमेंट में, उसके साथ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड एंड व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरियज ग्रोन्ड एंड शूक, रेलगाड़ी जो है अपनी गति पकड़ लेती है और पहियों से गाने निकलने शुरू हो गए। एक रिदम जो स्पीड में गाड़ी चलती है वह जो है आ गया। ग्रोन यानी कराहने की आवाज़ जो है आने लगी। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, मैं जो है विंडो के पास, खिड़की के पास गया और उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू डेलाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, और मैं दिन के प्रकाश को देख रहा था जो कैसा था, डार्कनेस फॉर मी, मेरे लिए अंधेरा था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर कई चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट आउट देयर, आप अपने आप में अंदाज लगाना कि बाहर में क्या हो रहा है। इट कुड बी फैसिनेटिंग, आकर्षित करना, बाहर में क्या हो रहा है, अपने आप में जो है गेस करना, अनुमान लगाना। व्हाट वेंट आउट देयर। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरीज, जो व्यक्ति डिब्बे में प्रवेश किया था उसने जो है मेरे रेवरी को, रेवरी यानी ख्याली पुलाव को, जो मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, इसको क्या कर देता है, वह भंग कर देता है।
और कहता है यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आप जो है निराश होंगे। आई एम नॉट रियली आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। और उसने बता दिया, उसने बताया कि मैं उतना आकर्षक यात्री नहीं हूँ, है ना। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव ट्रेवलिंग कंपेनियन, उतना जो है मैं खूबसूरत नहीं हूँ एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जितना जो है अभी जो लड़की यहाँ से गई। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा कि वह जो है दिलचस्प लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, उसने कहा कि क्या तुम बता सकते हो कि उसने अपने बाल लंबे रखे थे या छोटे रखे थे। आई डोंट रिमेंबर, he said, sounding puzzled. It was her eyes I noticed, not her hair. She had beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? जब उसने पूछा कि बाल कैसे थे तो उसने कहा कि मुझे याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर, ही आंसर्ड साउंडिंग पजल्ड, आश्चर्यचकित होते हुए वह जो है जवाब देता है। इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, मैंने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। नॉट हर हेयर, उसकी बालों को नहीं देखा। सी हैड ब्यूटिफुल आईज, उसकी आंखें जो है बहुत सुंदर थीं। बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन जो है वह कोई काम के नहीं थे। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, जो लड़की बैठी हुई थी वह पूरी तरीके से अंधी थी। डिडंट यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया यह स्टोरी है, जिसमें जो नरेटर है, जो बताने वाला है, वह भी अंधा है। वह प्रयास करता है कि कोई उसको जान न पाए, और इसी चक्कर में वह जो है अपने साथ बैठी अंधी लड़की को भी समझ नहीं पाता है, और उससे भी अपना अंधत्व जो है छिपाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।